जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। उसमें एक शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुजी, जीवन क्या है। ये प्रश्न हम सबके मन में भी आता है कि ये जीवन है क्या, हम क्यों आए हैं इस मृत्यु लोक में, क्यों इस धरती पर आए हैं। तो ये प्रश्न सबके मन का होता है। तो गुरुजी ने कैसे शिक्षा दी है अपने शिष्य को, वो आपको मैं सुनाती हूँ। गुरुजी ने कुछ देर सोचते हुए फिर उसके बाद शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक यात्री घनघोर जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक हाथी दौड़ता हुआ आता है। अपने प्राण बचाने के लिए वह व्यक्ति वहीं पास में एक कुआं था, वो उसमें कूद जाता है। कुएं में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उसकी शाखा को पकड़कर वह हाथी से जान बचाने के लिए कुएं में, जब हाथी से बचने के लिए कूदा है ना, तो कुएं में जो पेड़ उगाया था बट वृक्ष, उसकी शाखा उसके हाथ में आ जाती है कूदते समय, और वो उसकी शाखा पकड़ के लटक जाता है, उसी पर झूलने लगता है। तभी उस यात्री ने कुएं में नीचे देखा तो कांप उठा। नीचे तो साक्षात मौत खड़ी हुई थी। एक भूखा मगरमच्छ मुंह खुले हुए उसकी तरफ देख रहा था, ऊपर मुंह करके उसकी तरफ देखे जा रहा था। नीचे तो साक्षात मौत थी और ऊपर हाथी था जो कि उसको मृत्यु प्राण लेने के लिए खड़ा हुआ था। कांपते हुए यात्री अपनी मृत्यु का साक्षात दर्शन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शहद के छत्ते से बूंद बूंद करके शहद टपक रहा है। एक शहद के छत्ते से बूंद बूंद करके शहद टपक रहा है। पल भर के लिए तो वह सब कुछ भूलकर शहद पीने में मस्त हो गया। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर हाथी है और नीचे मगरमच्छ है और एक पतली सी शाखा पकड़े मैं लटका हुआ हूँ। जैसे ही शाखा टूटेगी मैं गिरूंगा, मृत्यु के मुख में समा जाऊंगा। वो शहद पीने में मस्त हो गया है। जिस पेड़ से वो लटका हुआ था ना, उसकी जड़ को भी दो चूहे काट रहे थे, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। इतना सुनने के बाद जिज्ञासु शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इस कहानी का। तो गुरुजी बोले, तू अभी तक नहीं समझा। गुरुजी ने हंसते हुए पूछा, अभी तक तेरी समझ में नहीं आया। गुरु ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, वह हाथी साक्षात काल था। काल आया था ऊपर से और मृत्यु के ग्रास में ले जाना चाहता था, लेकिन तुम लटक गए पेड़ से। तो मृत्यु नीचे मुंह खोले खड़ी हुई है मगरमच्छ के रूप में, और जो शहद है वो है भौतिक रस। जो हमारे जीवन में सारे भौतिक सुख आते रहते हैं ना, तो वो शहद की जो बूंद है वो भौतिक रस है। और जो दो चूहे सफ़ेद और काले पेड़ की जड़ काट रहे हैं वो है दिन रात। मतलब हमारा नित्य दिन निकल रहे हैं, हमारी आयु प्रतिदिन कम हो रही है, हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। और उस मृत्यु के समीप जाते समय हम उन भौतिक सुखों का आनंद लेने में ऐसे मग्न हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये जीवन का हमारा आने का उद्देश्य क्या है। केवल एक भौतिक सुखों में रहना, क्योंकि काल ने जब हमें मृत्यु के ग्रास में पहुंचाया तो मृत्यु हमें लेगी ही लेगी अपने मुख में। जब चूहे, सफ़ेद और काले चूहे अर्थात दिन और रात, जब वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी हमारी समयावधि, तो एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है जीवन। तो गुरुजी कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य पाने के लिए भौतिक सुखों में मग्न ना होकर, भौतिक सुखों का लाभ लेते हुए भी अपने को उस माया मोह में ना डालकर भगवान का नाम सुमरन करते हुए, संतों की सेवा करते हुए जीवन बिताएंगे, तो जब हम काल के गर्भ में जाएंगे, मृत्यु के मुख में जाएंगे, तो मृत्यु हमें सताएगी नहीं, हम परमागति को प्राप्त होंगे। जैसे जब एक बिल्ली अपने बच्चे को मुख में पकड़ती है और दूसरी जगह छोड़ने जाती है, तो बिल्ली के मुख में जो दांत हैं वो बच्चे के मुख शरीर से लगते तो नहीं है, आराम से उठाती है और उसको दूसरी जगह रखाती है। और उसी मुख से बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसको काट के फाड़ देती है और खा जाती है। तो वही मृत्यु का हाल है। जब कोई भगवत प्रेमी मृत्यु के मुख में जाता है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता और वो परमागति को प्राप्त होता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। और जो केवल भौतिक सुखों का ही आनंद लेता रहता है, जब वो मृत्यु के मुख में जाता है तो मृत्यु के समय भी उसे अपार कष्ट होता है, अपार पीड़ा होती है, और इसके बाद भी उसको घोर नरक की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। शिष्य ये सब सुनकर बहुत संतोष पाया उसके मन को, जैसे उसे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
आशा करती हूँ इस कहानी से आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में आता है, जीवन क्या है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी को ये वीडियो आगे बढ़ सके, मिल सके, सोए हुए लोग जग सके, सबके हृदय में भगवान का वास हो सके। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे ये जन जागृति अभियान में मुझे सहयोग करें, मेरे वीडियोज को और लोगों को शेयर करें, जिससे सभी के मन में प्रभु भक्ति जागे, सबके हृदय में भगवान का नाम सुमरन की भावना जागे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।